हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 102 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्जेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा डिटर्जेंट, अपमार्जक पढ़ रहे थे। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स नाम दिया था हमने, संश्लेषित अपमार्जक। तो संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं ये हमने जान लिया था। अब पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, संश्लेषित अपमार्जकों के गुण। तो देखेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटा वाटर सोलेबल होते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स देखा होगा आपने, सर्फ अगर पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? वाटर सोलेबल होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा? ये हाई मॉलिक्यूलर वेटेड, हाई हाई मॉलिक्यूलर वेटेड, हाई मॉलिक्यूलर वेटेड अर्थात उच्च अणुभार वाले सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं। सॉल्ट क्यों? क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखें। जो डिटर्जेंट्स होते हैं बेटा, इनका एक्वस सॉल्यूशन, इनका जलीय विलयन, इनका एक्वस सॉल्यूशन, इनका जलीय विलयन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। जलीय विलयन न्यूट्रल होता है क्योंकि जल में खुद एच आयन और ओ एच आयन होते हैं और ये भी आवेशित होते हैं। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव से और नेगेटिव आयन पॉजिटिव से क्या कर लेता है? बैलेंस हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। ठीक है, आगे देखें। डिटर्जेंट बहुत खूब गुण जो है ये वो कौन सा है? देखो सबसे अच्छा गुण ये है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट कैल्शियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, डिटर्जेंट्स कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ के साथ के साथ अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप नहीं देते, अवक्षेप नहीं देते। अब इसका मतलब समझा। साबुन क्या करते थे बेटा? साबुन सदैव मृदु जल में सफाई का काम करते थे, निर्मलन का काम करते थे, क्लीनिंग का काम करते थे, हार्ड वाटर के साथ नहीं। क्योंकि हार्ड वाटर में होता था कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो साबुन क्या काम करते थे? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन को क्या नहीं कर पाते थे? घोल नहीं पाते थे, इनसॉल्युबल होते थे। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है साबुन में, तो इसलिए वो अपक्षेप दे देते थे। लेकिन यहां पर क्या है? डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बेटा? डिटर्जेंट्स में ऐसी क्वालिटी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन को भी क्या कर देते हैं? सोल्यूबल कर देते हैं वाटर में, जल में विलय कर देते हैं। ठीक है, विलय कर देते हैं, इसका मतलब अपक्षेप नहीं देते हैं। ठीक है, ये मतलब है। आगे लिखो यूजेज, लिखो जिस कारण, एक बार और लिख लो। सो सो डिटर्जेंट्स, सो डिटर्जेंट्स
can also be used in hard water। इस गुण के कारण डिटर्जेंट का प्रयोग हम कठोर जलों में भी कर सकते हैं, कठोर जल में भी, हार्ड वाटर में भी कर सकते हैं बेटा, हार्ड वाटर में, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबल बना देते हैं उन्हें, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को, मैग्नीशियम आयन को, ठीक है। आगे लिखे यूजेस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के यूजेस। अब बेटा यूजेस तो आपको पता ही है, लेकिन लिखवा देते हैं। डिटर्जेंट के उपयोग, यूजेस ऑफ डिटर्जेंट लिखेंगे, यूजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, यूजेस ऑफ डिटर्जेंट्स अर्थात डिटर्जेंटों का प्रयोग, अपमार्जकों का प्रयोग। तो बेटा डिटर्जेंट्स का प्रयोग हम साबुन के स्थान पर ऊनी कपड़ों, सूती कपड़े, रेशमी व कृत्रिम रेशे से बने हुए वस्त्रों तथा बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओं को साफ करने में करते हैं। तो हम कह सकते हैं डिटर्जेंट्स का यूज ऊनी, सूती, रेशमी तथा कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, मानव द्वारा कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का मतलब है कपड़ों, क्लोथ्स, वस्त्रों, बर्तन एवं डोमेस्टिक घरेलू वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है, ठीक है। जनरली बेटा एक बात है कि इसका फायदा तो है लेकिन नुकसान भी है डिटर्जेंट यूज करने का। जनरली हमें डिटर्जेंट कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन डेग्रेडेबल होते हैं, इनका अपघटन या अपक्षय नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए मान लीजिए जितने पानी में मिल गया वो पानी खराब कर दिया आपने, ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, तो कम से कम प्रयोग करें। लेकिन जनरली आजकल ये बहुत ज्यादा यूज में हो रहे हैं, क्योंकि इससे साफ हो जाता है, ठीक है। आगे लिखें, आगे बेटा हम ये डिटर्जेंट तो हमने खत्म कर दिया। आगे पढ़ेंगे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स। अगला हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, या अगला चैप्टर ही मान लीजिए इसे, इस यूनिट का अगला चैप्टर या अगला टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स संश्लेषित बहुलक, ठीक। अब बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ने से पहले सोचिए आप, पहले हमें बहुलक पढ़ना चाहिए। पॉलीमर्स कीजिए, पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क तो ये है। तो पॉलीमर्स मतलब पॉली प्लस मर, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब मैनी मतलब अनेक, प्लस मर का मतलब होता है मोनोमर यूनिट का मतलब होता है सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब भी और होता है। क्या होता है सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब? होता है लो मॉलिक्यूलर वेटेड,
लो मॉलिक्यूलर वेटेड, मॉलिक्यूलर वेटेड वेटेड मॉलिक्यूल, अर्थात कम अणुभार वाले अणु, यानी कि सरल अणु, सरल अणु। तो बेटा बहुत सारे, मैंने क्या मतलब बहुत सारे, यानी कि अनेक, अनेक का मतलब मोर देन 1 2 3 4, बहुत ज्यादा, एक से अधिक, जिनकी संख्या लगभग बहुत ज्यादा होती है तो उनके लिए पॉली कह देते हैं, मैनी कहेंगे, है ना। एक दो को तो हम गिन सकते थे। तो बहुलक क्या होते हैं बेटा, उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो बहुत से छोटे छोटे, जो बहुत से छोटे छोटे सरल अणुओं, सरल अणुओं से बने होते हैं, सरल अणुओं से बने होते हैं। अब ये जो मोनोमर यूनिट है, सरल सरल अणु जो होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जब ये समान होंगे तब उन्हें हम कहते हैं क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर्स। तब उन्हें हम कहते हैं बेटा होमोपॉलीमर्स। और जब ये मोनोमर यूनिट अलग अलग होंगी तो उन्हें कहेंगे हम कोपॉलीमर्स, सह बहुलक। तो पहला डेफिनेशन देखो, पॉलीमर्स की डेफिनेशन, बहुलकों की लिखेंगे जब सरल अणु, सिंपल मॉलिक्यूल, और ये बेटा पढ़ाएंगे हम कल।